हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा। माई सेल्फ इज़ सीए गीतांजलि शर्मा। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। पहले हम ये समझते हैं कि कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है। तो कंपनी जब कॉल्स करती है, चाहे वो अलॉटमेंट की हो, फर्स्ट कॉल की हो, सेकंड कॉल की हो, फाइनल की हो, लेकिन शेयर होल्डर उस कॉल्स का पेमेंट नहीं करते हैं, तो उस केस को कहा जाता है अनपेड। उस अनपेड अमाउंट को कहा जाता है कॉल्स इन एरियर्स। द टोटल ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ वन और मोर इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट पे अमाउंट पे ना करना, चाहे फर्स्ट कॉल पे अमाउंट पे नहीं करना या फाइनल कॉल पे अमाउंट पे नहीं करना, ये सब जो अमाउंट अनपेड रह गई वो कहलाएगी कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर मतलब बकाया राशि। नो नीड टू ओपन अ सेपरेट अकाउंट। जब भी कॉल्स अनपेड रह जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाए। हम सिर्फ जो अमाउंट कम रिसीव हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अलॉटमेंट पे अगर कोई अमाउंट कम रिसीव हुआ है तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट रिसीव हुआ टू शेयर अलॉटमेंट। अब इस केस में ज़रूरी नहीं है कि आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करें, लेकिन अगर आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उस केस में जर्नल एंट्री होगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और जिस कॉल के रिस्पेक्ट में अमाउंट अनपेड रहा है, अगर अलॉटमेंट के में रहा है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल का अगर पैसा नहीं आया है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल का नहीं आया है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो ये होगी कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री। अब अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो उसको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, तो ये बैलेंस शीट में शो करेंगे पेड अप कैपिटल में से डिडक्ट करके। आपको ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़नी है कि डिस्क्लोज़र बैलेंस शीट में कहाँ करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उस 20 मार्क्स के क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज़ के साथ साथ ये भी पूछ सकते हैं कि बैलेंस शीट में डिस्क्लोज़र कैसे करें। जनरली स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री तो याद कर लेते हैं, लेकिन बैलेंस शीट देखना छोड़ देते हैं। ये सोचते हैं बैलेंस शीट तो बहुत इजी है, लेकिन ये बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन है, इसके भी मार्क्स हैं, और ये बहुत इजी मार्क्स हैं। तो आप ये बैलेंस शीट में कौन सा आइटम कहाँ शो करना है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी आपको अच्छे से लर्न करना है। कॉल्स इन अरियर शो होगा पेड अप कैपिटल में से लेस करके। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। देखो, इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 10% चार्ज किया जा सकता है। ये 10% रेट है टेबल एफ़ में। तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट ये भी लिख देंगे कि टेबल एफ़ की रेट्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स चार्ज करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि टेबल एफ़ में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की जो मैक्सिमम रेट है वो 12% है, एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की 12% है। और ये रेट ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर चार्ज ही हो। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो कॉल्स पे जो इंटरेस्ट, कॉल्स इन अरियर्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज करना होगा उसको वेव भी कर सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और अगर नहीं चाहे तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट के केस में जर्नल एंट्री क्या होगी, तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। एट द एंड ऑफ द ईयर ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इनकम है, तो इसे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में
ट्रांसफ़र करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। आई होप कॉल्स इन एरियर आपको समझ में आ गया हो। कॉल्स इन एरियर मतलब बकाया राशि, ज़रूरी नहीं है कॉल्स इन एरियर अकाउंट सेपरेटली ओपन करना। तो आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करोगे तो भी जर्नल एंट्री आराम से हो जाएगी। बस जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है उस अमाउंट को डायरेक्टली लेस कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स है, वो हमने पढ़ा 10% रेट है जिस पे जो कि इंटरेस्ट की रेट होगी। डायरेक्टर चाहे तो इस इंटरेस्ट को वेव भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री की बात करें, और एक और बात, ये जो इंटरेस्ट है कॉल्स इन एरियर पे, ये चार्ज कौन से पीरियड पे होगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पीरियड इम्पॉर्टेंट है। बिना पीरियड के आप इंटरेस्ट चार्ज कैसे करोगे, तो ये 10% चार्ज होगा फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट फिक्स्ड फॉर पेमेंट टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। आप उस पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जिस पीरियड में वो बकाया रहा। जब तक पे हो जाना चाहिए था उस डेट से लेकर जिस डेट को पे किया है। अगर अलॉटमेंट की अमाउंट बकाया है और अलॉटमेंट की लास्ट डेट थी 10 मार्च, और ये अलॉटमेंट का अमाउंट 10 मार्च को नहीं पे होकर फर्स्ट कॉल के साथ अगर 10 अप्रैल को पे किया है, तो 10 मार्च से लेके 10 अप्रैल 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर जहाँ बकाया था कॉल्स इन एडवांस है। अभी तक कॉल मांगा ही नहीं गया है कंपनी के द्वारा, लेकिन शेयर होल्डर ने पहले ही पे कर दिया। जब शेयर होल्डर एडवांस में ही कॉल्स का पेमेंट कर दे तो उस अमाउंट को कहते हैं कॉल्स इन एडवांस, और ये कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए एक तरह से लाइबिलिटी होती है। कॉल्स इन एडवांस की जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नो डिविडेंड इज पेबल बाय द कंपनी ऑन कॉल्स इन एडवांस। कंपनी जब भी डिविडेंड पे करेगी तो वो कॉल्स इन एडवांस पे कोई डिविडेंड पे नहीं करेगी, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस कभी भी शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता है। कॉल्स इन एडवांस एक लाइबिलिटी है कंपनी के लिए। कॉल्स इन एडवांस को करंट लाइबिलिटी में शो किया जाता है। तो कंपनी अगर कभी डिविडेंड पे करती है तो वो कॉल्स इन एडवांस पे नहीं होगा। नाउ एडजस्टमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। The amount received in respect of future calls shall be adjusted when the call received in advance is made due। अब ये जो लिखा है हम इसे समझते हैं। कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट कैसे करना है। सबसे पहले हमें पता है कॉल्स इन एडवांस वो अमाउंट है जो एडवांस में रिसीव हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव हो जाए। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, मिस्टर रवि हैज़ पेड ₹5 फॉर फर्स्ट कॉल ऑन हिज 2000 शेयर्स विथ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3। मिस्टर रवि ने अलॉटमेंट मनी जो कि ₹3 है उसके साथ ₹5 फर्स्ट कॉल के भी दे दिए। अलॉटमेंट मनी सिर्फ ड्यू कितना हुआ था, ₹3। मिस्टर रवि को कंपनी को ₹6000 देने थे, लेकिन मिस्टर रवि ने क्या किया,
अलॉटमेंट मनी के साथ साथ फर्स्ट कॉल भी दे दिया। तो फर्स्ट कॉल है 5 रुपये का, और मिस्टर रवि के पास है 2000 शेयर, तो फर्स्ट कॉल की अमाउंट हो गई 10,000। तो जब मिस्टर रवि को 6,000 का पेमेंट करना था कंपनी को, उस डेट पे मिस्टर रवि ने 16,000 का पेमेंट कर दिया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम, अमाउंट रिसीव होता है तो उस केस में जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और कॉल्स एडवांस में रिसीव हुई है तो इसकी एंट्री भी यहाँ होगी 16,000 रुपीज़। शेयर अलॉटमेंट में आया 6,000 और कॉल्स इन एडवांस इज 10,000। अब देखो, जब इन फ्यूचर फर्स्ट कॉल ड्यू होगी तो उस केस में फर्स्ट कॉल के साथ, फर्स्ट कॉल जब, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एक तरह का खर्चा है, एक्सपेंस है, तो इसको डेबिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इंटरेस्ट को जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्योंकि ये एक्सपेंस है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अभी हमने कंसेप्ट देखा कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हम कंसेप्ट देख रहे थे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। उसमें हमने इसकी 3 एंट्री करी थी, प्रीमियम तक की एंट्री देखी थी। इसके बाद इसमें कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस दोनों कंसेप्ट हैं। तो अब हम वो कंसेप्ट समझ चुके हैं, तो अब हम ये क्वेश्चन आगे करते हैं। हाँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। एसआर लिमिटेड इशूड 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑन 15 अप्रैल 2022। 100 रुपीज़ इसकी फेस वैल्यू है, और इन शेयर्स को 25 रुपीज़ के प्रीमियम पे इशू किया गया है। ये इंस्टॉलमेंट है। एप्लीकेशन के साथ 50 रुपीज़ कॉल करी, अलॉटमेंट के साथ 50, और इस 50 में 25 रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। तो अलॉटमेंट अमाउंट तो हो जाएगी 25 एंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम होगी 25 पर शेयर। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹25। कंपनी ने 1,50,000 शेयर्स कॉल किए थे, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन सिर्फ 1,40,000 शेयर्स की आई है। इस केस को कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जब एप्लीकेशन ही 1,40,000 की आई है तो बोर्ड उससे ज़्यादा शेयर्स तो इशू कर ही नहीं सकता। तो बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो 1,40,000 शेयर्स इशू करेंगे। इसमें अब डेट्स दी हुई है। लास्ट डेट ऑफ अलॉटमेंट है 30 जून। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 सितंबर को कॉल की, जिसकी लास्ट डेट थी 20 सितंबर। सारी अमाउंट जो कि ड्यू हुई वो रिसीव हो गई, एक्सेप्ट 2 केस दिए हुए हैं। मिस्टर गिरीश जिनके पास 1000 शेयर थे, उन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, लेकिन मिस्टर गिरीश ने जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ तो फर्स्ट कॉल के साथ अलॉटमेंट अमाउंट भी पे कर दी। इसके बाद सेकंड केस है प्रियंका जिनके पास 800 शेयर्स है, उन्होंने फर्स्ट कॉल भी अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया। तो ये बहुत क्लियर है कि जो प्रियंका का केस है ये तो है कॉल्स इन एडवांस, और जो गिरीश का केस है वो है कॉल्स इन एरियर का। अब
क्वेश्चन में देखो कहीं नहीं लिखा हुआ है इसके इंटरेस्ट के बारे में, कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। लेकिन अब आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपको कितनी एंट्री करनी है। अगर क्वेश्चन में डेट्स दी हुई है तो आप आराम से इंटरेस्ट निकाल सकते हो। कॉल्स इन एरियर पे जो इंटरेस्ट रेट होगी वो कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, तो 10% ही लेनी है। कॉल्स इन एडवांस पे 12%। तो इस क्वेश्चन में हम जो जर्नल एंट्रीज होती है अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, उसके साथ साथ कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये एंट्रीज भी करेंगे। तो इसकी 3 एंट्रीज हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। हम इसे एक बार क्विकली दोबारा देख लेते हैं। कंपनी के पास 1,40,000 शेयर्स आए और एप्लीकेशन अमाउंट है रुपीज़ 50 पर शेयर। तो कंपनी के पास कितने रुपीज़ आए? 70 लैक्स। तो ये हो गई जर्नल एंट्री एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव होने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री हम करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो सेकेंड एंट्री सेम अमाउंट से। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू होने की एंट्री। तो थर्ड एंट्री हमने करी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 25 रुपीज़ है, तो 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 25 और 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 25 आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल में। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं? तो नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव होने की। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके साथ क्या कुछ और भी रिसीव हुआ है? तो देखो प्रियंका ने 800 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल भी पे कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस है। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस की जब हमने जर्नल एंट्री पढ़ी थी तो वो क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एरियर्स के केस में मैंने आपको बोला था कि आप जर्नल एंट्री ना करो, सेपरेट कोई अकाउंट कॉल्स इन एरियर का नहीं ओपन करो तो भी चलेगा। तो इस केस में बैंक में कितना पैसा आया, एक तो ये कैलकुलेशन तो बहुत जनरल। हमारे पास कितना रुपए आने चाहिए थे? 70 लाख रुपीज़ आने चाहिए थे। अब क्वेश्चन कह रहा है बाकी तो सब जितना आपने जितना ड्यू हुआ सब मिल गया, लेकिन दो केस में, एक तो गिरीश के पास जो 1000 शेयर्स है उसमें उसमें आपके पास अलॉटमेंट अमाउंट नहीं आई है। तो अलॉटमेंट अमाउंट कितनी नहीं आई? अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो ऑब्वियस सी बात है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा भी नहीं देगा ना। तो 1000 इंटू 50, 50,000 रुपीज़ जो मिस्टर गिरीश को पे करने थे अलॉटमेंट के, मिस्टर गिरीश ने नहीं पे किए इस डेट पे। यहाँ पे डेट है जून 30, हम बात कर रहे हैं जून 30। इस दिन मिस्टर गिरीश ने अलॉटमेंट अमाउंट नहीं पे करी है। तो 70 लैक्स में से 50,000 रुपीज़ नहीं आए तो 69,50,000 तो शेयर अलॉटमेंट के अमाउंट आई गई। कितने रुपए आ गए? 69,50,000। ये अभी हमने सिर्फ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की बात करी है। अब हम मिस प्रियंका का केस देखते हैं। तो प्रियंका ने तो 800 शेयर्स पे 25 रुपीज़ जो फर्स्ट कॉल के हैं वो एडवांस में ही 30 जून को ही दे दिए। तो मिस प्रियंका ने 20,000 रुपीज़ 30 जून को
कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दी। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। 70 लाख अलॉटमेंट के थे, उसमें से 50,000 नहीं आए, तो अलॉटमेंट के कितने आए? 69,50,000। और एडवांस के कितने आए? तो 800 शेयर्स पे 25 रुपीज़ आए। तो अब हम ये अकाउंटिंग एंट्री कर देते हैं। बैंक में आए 69,70,000, अलॉटमेंट के हैं 69,50,000 और कॉल्स इन एडवांस के हैं 20,000 रुपीज़। जून 30 के बाद नेक्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट कॉल ड्यू होने की। तो फर्स्ट कॉल होएगी ड्यू 1 सितंबर को, और फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है। तो इस दिन 1 सितंबर को हम क्या एंट्री करेंगे? फर्स्ट कॉल ड्यू होने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कॉलम में आएगा 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 35 लैक्स आ जाएंगे अमाउंट कॉलम में। अब क्या 1 सितंबर को कोई और अकाउंटिंग एंट्री भी होगी? कॉल्स इन एडवांस, अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल रिसीव हुई। फर्स्ट कॉल ड्यू है 1 सितंबर को। तो हमने जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पढ़ा था, तो उसका पीरियड देखा था कि जिस डेट को एडवांस रिसीव हुआ, उस डेट से लेके जिस डेट को एडवांस जिस कॉल के अगेंस्ट रिसीव हुई है होनी चाहिए थी। मतलब फर्स्ट कॉल जो हमें 30 जून को रिसीव हो गई, वो एक्चुअल में रिसीव होनी तो 1 सितंबर को होनी चाहिए थी, या 1 सितंबर के बाद कभी भी। तो इंटरेस्ट कितने टाइम का लगेगा? 30 जून, एक तरह से 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई टू 31 अगस्त, 2 महीने पहले ही कॉल आ गई 800 शेयर्स पे। तो अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी एक 1 सितंबर को होगी, 1 सितंबर को। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? तो जब भी आप अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हो, आपके माइंड में आना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है, तो कंपनी के लिए क्या ये खर्चा है या कंपनी के लिए ये फ़ायदा है? तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो डेबिट कर दो। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट होगा तो टू बैंक। और अमाउंट, अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें? तो कॉल्स इन एडवांस कितना है? कॉल्स इन एडवांस हमने कैलकुलेट किया था, 20,000 रुपये का कॉल्स इन एडवांस था, 800 शेयर्स पे @रुपीज़ 25 ईच। 20,000 मल्टीप्लाई करेंगे 12% से, और पीरियड तो 2 महीने। 2 महीने कैसे निकाले? तो 1 जुलाई से लेके 31 अगस्त, जुलाई और अगस्त 2 महीने हैं। अगर ये कुछ डेज में होते तो हम डेज वाइज कैलकुलेशन करते, पर क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट 2 मंथ्स हैं, तो ये मंथ्स में कैलकुलेट कर लेंगे। 20,000 का 12% एंड फॉर 2 मंथ्स, तो ये अमाउंट आया 400। इसके बाद अब नेक्स्ट एंट्री 30 सितंबर को
30th नहीं, सॉरी, 20th September इज लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट कॉल। तो 20th September को फर्स्ट कॉल जो रिसीव होगा, अब उसकी एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट फर्स्ट कॉल, हम इसके साथ यहाँ पे ये जो कॉल्स इन एडवांस है उसकी एंट्री भी कर देते हैं। हमने जब कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक पढ़ा था तो उस कॉल्स इन एडवांस में ये भी पढ़ा था कि इस कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो जब भी नेक्स्ट कॉल ड्यू होगी, नेक्स्ट कॉल से मेरा मतलब है कि जिसके रिगार्ड में कॉल्स एडवांस में रिसीव हुई है, जैसे इस केस में फर्स्ट कॉल एडवांस में रिसीव हुई है, तो अकाउंटिंग एंट्री फर्स्ट कॉल रिसीव होने की जब करेंगे उसके साथ एडजस्टमेंट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और कुछ अमाउंट यहाँ पे इस डेट पे आपको अलॉटमेंट की भी रिसीव हुई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्या है, ये कौन सा रिसीव हुआ, तो जो 1000 शेयर मिस्टर गिरीश के पास है उस 1000 शेयर्स पे 50 रुपीज़ रिसीव हुए। फर्स्ट कॉल है कितने शेयर्स पे, 1,40,000 शेयर्स पे एट द रेट ₹25। तो ये आ गया 3,50,000। अलॉटमेंट का आ गया 50,000, और कॉल्स एडवांस में कितनी रिसीव हुई है, 20,000। तो रिमेनिंग जो अमाउंट है वो आ जाएगी बैंक में 30,000, ये 35 लैक्स है। तो ये एंट्री आपको समझ में आई। 20 सितंबर को हम एंट्री कर रहे हैं बैंक में हमारे पास कितना पैसा आया, उसके साथ साथ हम एक एडजस्टमेंट कॉल्स इन एडवांस का भी कर रहे हैं। तो ये दो एडजस्टमेंट इस एंट्री में है, 20 सितंबर वाली एंट्री में। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हम इसको एक बार दोबारा देखेंगे, इससे पहले हम इस क्वेश्चन की बाकी एंट्रीज देख लेते हैं। तो अब एक एंट्री इस क्वेश्चन में एक और जो बच रही है मेन, वो है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। हमने ये देखा था कि कॉल्स इन एरियर्स का सेपरेट अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स तो चार्ज होगा ही। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर किस पीरियड का चार्ज करें, तो देखो इसमें आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कंसेप्ट को समझो। जितने पीरियड का डिफ़ॉल्ट है उतने पीरियड का ही इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट कितने पीरियड का है इस केस में, तो अलॉटमेंट अमाउंट की लास्ट डेट देखो, जिस दिन अलॉटमेंट अमाउंट पे हो जाना चाहिए था 30 जून, 30 जून तक अलॉटमेंट अमाउंट पे हो जाना चाहिए था, लेकिन 30 जून को भी नहीं हुआ, और ये अमाउंट जाके पे हुआ है 20 सितंबर को। तो इंटरेस्ट किस पीरियड का लगना चाहिए, तो 1 जुलाई से लेके 20 सितंबर तक का। अब क्योंकि ये एग्जैक्ट मंथ में है नहीं, तो अब हम ये डेज़ में कैलकुलेट करेंगे। तो जुलाई में 31 डेज़, अगस्त में 31 डेज़ एंड 20 डेज़ ऑफ सितंबर। तो इस पीरियड का इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स होगा। अब आप मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की जो अकाउंटिंग एंट्री करते हैं वो क्या है। तो इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर कंपनी को रिसीव हो रहा है, तो बैंक अकाउंट
डेबिट, कंपनी के लिए ये एक इनकम है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। अब हमें इसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है, तो कितने अमाउंट का डिफ़ॉल्ट हुआ था, 50,000 रुपीज़ का। कॉल्स इन एरियर की इंटरेस्ट की रेट है 10%, और जो डेज़ है ये हमने अभी कैलकुलेट किए 82 डेज़, 82 डिवाइडेड बाय 365। तो ये आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी। अमाउंट आई 1123.29, 1123.29। अब जो लास्ट एंट्री होगी वो किसकी होगी, तो इस इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। अब हम लास्ट एंट्री देखते हैं, तो लास्ट दो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये आ जाएगा 1123.29, 1123.29। और जो लास्ट एंट्री होगी वो होगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस का जो इंटरेस्ट अमाउंट आया वो है 400 रुपीज़। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये आपका एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन था जिसमें कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये सारे कंसेप्ट थे। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन था अंडर सब्सक्रिप्शन का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब ये एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, खुद की प्रैक्टिस करनी है। इसमें भी कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट है, तो आप इसको ट्राई करिए।